हाँ तो बच्चों, आपने हमारे थंबनेल देख के समझ गए होंगे आपके पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं वे यूपी बोर्ड 2025 के लिए क्या होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और आपने जो हमारा थंबनेल पढ़ा है कि क्या है क्वेश्चनों का महाकुंभ, इसमें क्या है क्वेश्चन महाकुंभ में क्या है, जो हमारे 60 क्वेश्चन हैं आपने अगर तैयार कर लिए तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हमें 2-3 प्रकार से आ सकता है। ऐसे आ सकता है कि गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। या दूसरा जो मतलब तरीका आएगा सवाल क्वेश्चन पूछने का वो होगा, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। और एक हमारे पास क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन के बस क्या करने हैं, स्टेप याद रखने हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा। देखो कैसा है। तो सबसे पहले क्या करना है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार। तो अनंत लंबाई का की कोई क्या है, हमारे पास एक आवेशित तार है। ये क्या है हमारे पास, अनंत लंबाई का कोई क्या है, आवेशित तार है। इसकी लंबाई क्या है, अनंत है। लंबाई क्या है इसकी, अनंत है। एक समान आवेशित, समान आवेश है, इस पे हमने क्या करा प्लस क्यू आवेश क्या है, एक समान रूप से इसकी क्या है वितरित है। अब जो हमने ये पार्ट लिया है तार का, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, एल लंबाई क्या है, ये तार है जो इसकी है लंबाई है। वैसे तो अनंत लंबाई का तार है, तो ये पार्ट है जो इसका, इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने, एल। तो इससे आर दूरी पर, इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है हमारे पास, पी है। कोई बिंदु क्या है हमारे पास, पी है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत तारे कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बच्चों हम क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु P के चारों ओर, बिंदु P के चारों ओर क्या करेंगे, एक बेलनाकार या गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हो आप, बेलनाकार पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। तो ये हमारे पास होगा क्या, एक बेलनाकार पृष्ठ हो गया। इतनी दूरी इधर लेनी है। आर दूरी पर क्या है हमारे पास, बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमारे क्या, हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, या बेलनाकार पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हैं आप उसे। तो कैसे लिखना है, इस बिंदु P के चारों ओर, इस बिंदु P के चारों ओर, ये जो चारों ओर है बिंदु P के चारों ओर, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। मतलब वैद्युत क्षेत्र मतलब ई वेक्टर की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। और जो इसका चारों ओर का क्षेत्र पर सदिश होगा उसकी भी दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र दिशा की ओर ही होगी। मतलब दिशा के दोनों क्या होगी, एक समान होगी। अब ये है हमारे पास क्षेत्रफल का अवयव सदिश है, डीए है, डीए वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल अवयव सदिश है। तो इनकी दिशा क्या है, दोनों की एक समान है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो इसमें हमने किया है वही हम हिंदी में लिखेंगे। इसके जो इसका लिखना है, माना, माना अनंत लंबाई का एक चालक तार है, जिसकी लंबाई, मतलब इसमें छोटे पार्ट की लंबाई बोल रहे हैं हम, जिसकी लंबाई हमने मान ली कितनी है, एल है। तार का रेखीय
पृष्ठ घनत्व क्या मान लो, कितना लिखेंगे, लैम्बडा, लैम्बडा है। यह है एक समान या इस पर, ऐसे करेंगे, इस पर एक समान आवेश वितरित है, एक समान आवेश वितरित है। इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है, r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है, इस जिस पर बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये हम आसान भाषा में लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखेंगे। बाकी बच्चों आप बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। इसके लिए हम R त्रिज्या का बेलनाकार या गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार या गॉसियन पृष्ठ भी लिख सकते हो। बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो बच्चों आपको बताया था मैंने कि जो वैद्युत अक्षेत्र होगा और इसका क्षेत्रफल सदिश होगा, उनकी दिशा क्या होगी, एक समान होगी। तो जो इससे गुजरने वाला, इस अवयव से बिंदु P से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, तो कैसे लिखेंगे, अक्षेत्रफल अवयव, बहुत ही आसान भाषा में लिखेंगे, फालतू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो अवयव है तो dA क्या आता है, जब D लगाते हैं तो हम किसी अल्पांश के लिए लगाते हैं, छोटी चीज के लिए लगाते हैं, सूक्ष्म के लिए। तो क्या होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो तो है D मतलब फाई E होता है, तो अल्पांश के लिए लगाते तो कितना आ जाएगा, D फाई E। छोटे के लिए क्या आता है, D लगा देते हैं। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई E होता है, तो छोटे के लिए क्या होगा, D फाई। तो ये कितना होता है, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब आपको ये पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, जब डॉट होता है, जब इसे ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो आता है DA कॉस थीटा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो इनकी बीच का जो कोण होगा थीटा, वो कितना लेना है आपको, 0 डिग्री। तो EDA कॉस 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कितना बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, तो EDA आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आई है, D फाई E की वैल्यू आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, क्या ये जो हमारे पास पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण के लिए क्या होता है, हमें क्या करना है, D हटा देना है यहाँ से,
अब कितना आ जाएगा फाई ई, और इसके यहाँ सामने क्या आ जाएगा समाकलन ई डॉट डी ए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डी ए हमारा ई क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट मान के बाहर कर लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा डी ए। उसके बाद डी ए है जो, तो ई बराबर क्या होगा, जो हमारे पास क्या है ये एक बेलनाकार पृष्ठ है, और बेलनाकार का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और हमारे पास एच जो एच है वो क्या है एल है, तो हम एच के स्थान पर क्या रखेंगे एल रखेंगे। तो हमारे पास क्या होगा गुणा 2 पाई आर एल आ जाएगा, किसकी वैल्यू है डी ए की वैल्यू है 2 पाई आर एल। तो चूंकि करके ऐसे लिखते हैं, तो फाई ई। उसके बाद गॉस की परमेय, गॉस के परमेय से गॉस की परमेय से, तो क्या करना है ये बच्चों हमने क्या करा है डी ए, तो ए की वैल्यू क्या रखी है 2 पाई आर एल। वैसे क्या होता है बेलनाकार जो पृष्ठ होता है उसका क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो एच के स्थान क्या रखना है हमें एल रखना है, तो क्या आ गया 2 पाई आर एल। तो गॉस की परमेय आपने पढ़ी है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारे पास समीकरण फर्स्ट ले लो, इसे ले लो सेकंड। तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो देखो बच्चों क्या करना है, तो बच्चों क्या करना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब आपको दिख रहा होगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड में फाई, ये भी फाई की वैल्यू है और ये भी फाई की वैल्यू है। जब ये एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या लिखेंगे ई गुणा 2 पाई आर एल बराबर किसके आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ई की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ई की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या करेंगे जो इसकी मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा अपॉन में जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/r और क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। तो ये देखो जब बटे में जाएगा तो 2/4 पाई ये हमने इसके साथ रख दिया और 1/r अलग रख लिया और क्यू अपॉन एल अलग रख लिया है। तो ये क्या है मल्टीप्लाई में, तो कैसे भी रख सकते हैं हम। तो ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0। अब आपको ध्यान रखना है कि जो लैम्बडा की वैल्यू होती है वो क्या होती है क्यू अपॉन एल होती है। ये होता है रेखीय आवेश घनत्व है, तो रेखीय आवेश घनत्व को लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है क्यू अपॉन एल होती है। तो 1/r बराबर यहाँ कितना आ जाएगा क्यू अपॉन एल वो लैम्बडा। तो हमारा फॉर्मूला जो आएगा वैद्युत तीव्रता का जो फॉर्मूला आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 और लैम्बडा अपॉन क्या आएगा लैम्बडा अपॉन आर। तो बच्चों आपका ये फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक करना है आपको। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर, चादर भी आ सकता है वहाँ पर प्लेट भी आ सकता है, के निकट वैद्युत अक्षीय तीव्रता की गणना कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है इसके डायग्राम से समझेंगे हम। ये हमारे पास क्या है एक ये हमारे पास क्या है एक समतल चादर है हमारे पास, जिस पर प्लस क्यू आवेश, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या है वितरित है। अनंत विस्तारी क्या है एक चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस प्लेट से या चादर से हमें क्या करना है आर दूरी पर, कितनी आर दूरी पर, इस प्लेट से आर दूरी पर कोई बिंदु हमें क्या करना है
P लेना है। क्या है, R दूरी पे क्या है, कोई बिंदु P है। R दूरी पे क्या है, बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत अक्षीय तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, अब हमारे पास जो हम बोल रहे हैं वही हमें लिखना है। ये इसका जो चादर का क्षेत्रफल है वो कितना है, A मान लिया हमने पूरी चादर का। तो हमें क्या करना है कि क्या है, माना A, इसका नाम रख लो कुछ भी, A B C D, माना अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट या चादर ABCD है। क्या है, माना अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर क्या है, ABCD है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा इससे R दूरी पर बिंदु क्या है, P स्थित है, जिस पर हमें चुंबकीय वैद्युत अक्षीय तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत अक्षीय तीव्रता ज्ञात करनी है बिंदु P पर। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसका जो हमारे पास चादर है उसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है, हमारे पास सिग्मा है। मान लेते हैं कितना है, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, बिंदु P से गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ये हमारे पास क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। और प्लेट के दूसरी ओर भी हमने कोई बिंदु क्या ले लिया, ये P है, तो इसे क्या ले लिया हमने, Q ले लो या P1 ले लो, कुछ भी आपकी मर्जी है। उसके बाद इधर भी हमें क्या करता है, गॉसियन पृष्ठ क्या करना है, कल्पना करनी है। ये हमारे पास क्या है, एक बेलनाकार क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, जिसके लिए हमें क्या करना है, जब बिंदु Q, जितना हमें वैद्युत फ्लक्स Q के लिए P के लिए निकालना है, इतना ही क्या निकालना है, Q के लिए। जितना P के लिए होगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स किसके लिए होगा, Q के लिए होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने आपको डायग्राम में बताया है ऐसे ही हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, माना अनंत विस्तार की आवेशित समतल चादर या प्लेट बोल सकते हो, चादर ABCD है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है तथा प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। इससे R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। गणना मतलब ज्ञात करनी है। तो इसके लिए तो क्या करा हमें, इसके लिए हम इसके आर पार एक बेलनाकार
गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो क्या करना है, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी। उसके बाद अब बहुत ही आसान शब्दों में लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो क्या करना है, बेलन के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब बेलन के बिंदु P से, बेलन के बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब ये क्या, हमारे पास एक बिंदु P है, तो इसके चारों ओर का क्या है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या कहना है, डी फाई। अब P का है तो P लिख सकते हैं, डी फाई P। अब मर्जी है जो डी फाई E लिखो चाहे डी फाई। अब बिंदु P के लिए है तो डी फाई P लिख दिया। तो उसके बाद क्या होगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, क्योंकि जितना बिंदु P से गुजरेगा उतना ही बिंदु Q से गुजरेगा। मतलब दोनों का जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, समान होगा। ये आपको ध्यान रखना है समतल वाले क्वेश्चन में, ठीक है। जितना बिंदु P से गुजरेगा उतने बिंदु Q से गुजरेगा। तो क्या होगा, हमारे बिंदु P से क्या है, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब डॉट हटाएंगे तो क्या होगा, EDA cos थीटा। और आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो EDA cos थीटा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आएगा, तो डी फाई P। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ से, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरेगा तो कितना होगा, जितना P पे है उतना ही Q पे होगा। मतलब P पे EDA है तो Q पे भी क्या होगा, EDA ही होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, फाई E ले लेंगे हम। तो जितना है डी फाई P प्लस डी फाई Q। तो डी फाई कितना है, EDA प्लस इसमें कितना होगा, डी फाई, इसमें भी सेम होगा तो EDA। तो ये कितना होगा, ये भी सेम ये भी सेम, तो कितना होगा 2EDA। और एक बार और बात ध्यान रखनी है, इसमें क्या होगा, जब संपूर्ण के लिए निकाल लेंगे हम तो यहाँ क्या आएगा, समाकलन का साइन आएगा। तो समाकलन का साइन यहाँ पूरे में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2E कांस्टेंट मान के बाहर कर लेंगे तो ये होगा DA। अब आपको पता है ये तो है अक्षेत्रफल अवयव। और जो एक बात और ध्यान रखनी है, 0 डिग्री कैसे आया है आपके पास, 0 डिग्री इसलिए आया है क्योंकि जो वैद्युत अक्षेत्र की दिशा है, E वेक्टर की दिशा है, वही दिशा अक्षेत्रफल अवयव की दिशा की। तो इनके बीच में जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है। उसके बाद हमारे पास क्या आया है, 2EDA आया है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब जब छोटे से पार्ट के लिए DA है तो पूरे पार्ट के लिए कितना क्षेत्रफल है हमारे पास, A है। तो जहाँ पर DA का समाकलन है वहाँ क्या रखेंगे हम, A रखेंगे। तो चौकी करके ऐसे लिखना है DA इक्वल टू A। तो 2EA किसकी वैल्यू आ गई है, फाई E की। संपूर्ण के लिए क्या करते हैं हम, समाकलन का साइन यूज करना है हमें। तो हमारे पास ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट आ गई। फिर उसके बाद गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय क्या है, फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण सेकंड। अब आपको पता है जब दो समीकरण आ गए हैं तो ध्यान से देखो, जब हमारे पास
दो साइड, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल। तो कैसे लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, तो क्या होगा 2EA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमें क्या करना है, वैद्युत अक्ष की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब E की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और A। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, E बराबर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन A है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व है। और पृष्ठ आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है, यहीं पे रखेंगे, Q अपॉन A। तो यहाँ पे जहाँ Q अपॉन A है तो वहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास सिग्मा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, E बराबर सिग्मा, क्या आ जाएगा, जहाँ Q अपॉन A है हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। तो बच्चों आपको इतना भी क्वेश्चन आपको पेपर में करना ही करना है। ये मैंने आपको क्या करा है, बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस इतना ही करना है आपको। और हमारे जो अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चन हो रहे हैं वो आप हमारी वीडियो में देखते रहें, और जो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको हमारी वीडियो में मिलेगा। यूपी बोर्ड 2025 में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये तो आपके पास आएगा अनंत विस्तार की चार्ज का ये वाला क्वेश्चन आएगा, या आपके जो हमारे पास इससे पिछले वाला क्वेश्चन था वो आएगा, या हमारे पास इससे पहला क्वेश्चन था गॉस की प्रमेय। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऐसा मतलब अधिकतर होता है कि हमारे इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको बच्चों 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, तो आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों।